नमस्कार साथियों। उज्जवल त्रिवेदी जी एक बार फिर हमारे साथ में हैं। काफ़ी दिन हो गए थे बीच में। जी, हम लोग उज्जवल जी के चैनल पे तो मिलते रहे, लेकिन कुछ ऐसा बना नहीं कि यहाँ पर आ सकते। जी, तो फिर आज बैठे-बैठे सोचा चलिए एक दिमाग में एक आइडिया, हमने कहा चलो शुरू करते हैं। आज कंगना रनौत पर जो है, हमने उज्जवल जी जी, के यहाँ काफ़ी बातें की, लेकिन लगा कि अब मामला ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें लगा था कि भाई जब अगर जी, फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो चलो जी। मामला चला जाएगा, कंगना के फ़िल्म के प्रमोशन बंद हो जाएँगे या फ़िल्म हाँ, आगे बढ़ जाएगी। अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है उज्जवल जी। हाँ, और मैं हाँ। देख रहा हूँ कि कंगना जो है लगातार अपनी फ़िल्म को अब भी प्रमोट कर रही हैं, तो उनके इस हुँ, साहस को और दुस्साहस को तो सलाम करना पड़ेगा। तो हुँ, उन्होंने हार नहीं मानी है, वो जीवट तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो अभी भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके फ़िल्मों को प्रमोट कर रही हैं, तो कल एक मीडिया हाउस के प्लेटफ़ॉर्म पे बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। वो थोड़ा हताश और निराश दिख रही थी काफ़ी, कि मतलब सेंसर बोर्ड ने जो है मेरी फ़िल्म जो है उसको रोक लिया है। हालाँकि वो बहुत दिनों से कह रही थी कि सेंसर ने तो ओके कर दिया है, फ़िल्म को सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन होना बाकी है। और ये भी कल मैं सुन रहा था उनको कि सेंसर ने जब मुझको क्लीयरेंस दे दिया, मतलब उनका कहना है मेल वगैरह भी आ गया है कि सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद ही जो है बोले मैंने फ़िल्म का ट्रेलर जो है वो कब रिलीज़ करना है, आगे क्या प्लान करना है, वो सारी चीज़ें शुरू की। और ये बात भी सच है कि ये फ़िल्म तो साल के शुरू में ही, जनवरी में ही जो है फाइनल हो चुकी थी, मतलब कंगना की तरफ से शूटिंग वगैरह रैप अप हो चुकी थी और हो गया था, मतलब ईयर के पहले हाफ में ही आप कह सकते हैं। और 2 बार इसकी डेट बढ़ गई। लेकिन कंगना ने कल जो बात कही जिसने मुझे चौंकाया, जो उनकी हताशा से उपजी हुई थी, उनका कहना था कि जिस तरह से सेंसर बोर्ड और बाकी लोग सब मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि इस फ़िल्म में बहुत कुछ आपत्तिजनक है, और जो सबसे बड़ी बात जिस पर असली आपत्ति वो ये है कि इंदिरा गांधी जिनकी की बायोपिक है ये फ़िल्म इमरजेंसी, उनकी हत्या का जो पूरा दृश्य है और हत्या का जो पूरा उसका जो बैकड्रॉप है, तो उनका कहना है कि मुझे ये कहा जा रहा था कि ये सब हटा दीजिए। लेकिन ये कैसे दिखा दूँ? वो बार-बार कह रही हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि क्या मैं दिखा दूँ कि बिजली गिर गई उनके ऊपर, या कोई उनका एक्सीडेंट हो गया, या वो सोई तो उठी नहीं। ऐसा तो दिखा नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ वो सामने है और इतिहास में दर्ज है। तब फिर जो है कंगना ने एक किस्म से तंज कसा या जो भी कहिए, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब अपनी फ़िल्म का मैं नाम बदल कर जो है इमरजेंसी से कर दूँ, नो वन किल्ड इंदिरा गांधी। हुँ, जेसिका हुँ, लाल हत्याकांड जो है वो सब जानते हैं, और उस हाँ, पर फिर बाद में फ़िल्म भी बनी थी नो वन किल्ड जेसिका, जिसमें रानी मुखर्जी और विद्या बालन थी। तो हाँ, कंगना मुझे लगता है काफ़ी हताश है, अब वो बहुत हैरान परेशान है। और ये हुँ, ऐसे समय में हो रहा है जबकि केंद्र में जो है हुँ, एनडीए की सरकार है जिसको बीजेपी लीड कर रही है, जिसकी सांसद कंगना रनौत है। तो हाँ, ये भी है, और कंगना कह रही हैं कि भाई पार्टी के लोग तो ये सारी बातें सुन लेते हैं, अगर आपके मंडी क्षेत्र की हो या पॉलिटिकल हो, लेकिन फ़िल्म की बात होती है बोले कोई फ़ोन नहीं उठाता है मेरा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और उनकी परेशानी समझ में आ रही है। तो अब जिस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, जो लोग राजनीति भी जानते हैं, चुनाव आने वाले हैं, आने वाले दिनों में अक्टूबर में, हरियाणा में और भी बाकी चीज़ें हैं, किसानों का मामला है, पंजाब का मामला है, पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फ़िल्म शायद अब रिलीज़ ही ना हो कभी। और आज कंगना रनौत का एक और स्टेटमेंट देख रहा था, मतलब लोग भी उनको छेड़ते हैं, राहुल गांधी को लेके सवाल करते हैं। तो अब वो कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी चाहें तो ये फ़िल्म रिलीज़ हो सकती है। मतलब कहीं न कहीं वो कह रही कि ये फ़िल्म आज भी जो है वो हालाँकि पॉलिटिक्स है ये भी, वो कह रही हैं कि कांग्रेस की वजह से जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, उस वजह से ये फ़िल्म जो है इस स्थिति में पहुँच गई है, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाक़ई ऐसा है? देखिए, मैं इस पर अपनी बात रखूँ उससे पहले हमें एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, कि कंगना रनौत वो पॉलिटिशियन हैं, जिनकी राजनीति शुरू हुई जीतने वाली पार्टी से। बिल्कुल। तो वो विपक्ष में कभी बैठी नहीं है। जी। राजनीति के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, ठीक है? अपने बारे में बताती हैं कि उनका परिवार जो है कांग्रेसी रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब उन्हें यकीन हो चला कि आज़ादी तभी मिली है, तो उनको पता था कि किसको फ़ॉलो करना है। तो मलाई खाने की अगर आदत हो, अगर आपको सिर्फ़ चीखने-चिल्लाने की आदत हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। आप मलाई खाते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं, दूसरे को निर्देश देते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उस पे हुक्म चलाते हैं। लेकिन कभी अगर आपके साथ ये हो, तो फिर वो बड़ा भारी पड़ता है क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं होती। तो कंगना को इसकी आदत ठीक नहीं है। बात है। देखिए, कोई पहली फ़िल्मकार नहीं है कंगना
जिन्हें इस तरीके का दर्द झेलना पड़ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा पद्मावत के वक्त क्या हुआ था। हमारे जो फिल्मकार बिल्कुल। हैं संजय लीला भंसाली, उनके चेहरे पर कालिख तक पोती गई और तमाम तरह का विरोध हुआ। और ये कोई पहला मौका है ही नहीं, किसी भी फिल्म पर किसी समुदाय विशेष का बवाल करना अब कोई बहुत बड़ी या अनोखी बात नहीं है। अनोखी बात क्या हो रही है कि कंगना जो आई थी, जिन्हें लगा था कि अब तो चुनाव जीत गई, अब तो मुझे सिक्योरिटी भी है, मुझे ये भी है, वो भी है ना, प्रधानमंत्री बिल्कुल। जी से तो मैं सीधे एक फोन पर मिल लेती हूँ, गृह मंत्री जी से मिल लेती हूँ, मेरी फ्लॉप फिल्म तेजस को भी मैं मुख्यमंत्री जी को बुला के 3 घंटे बर्बाद कर ही देती हूँ उनके भी। तो उन्हें लगा कि ये सब बहुत आसान है। और अब इस बार उनको पहली बार नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, वो भी तब जबकि वो सत्ता में है, तो ये और भारी पड़ रहा है। एक तो सही बात आदत है। नहीं, कभी सोचा नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं, और उसके बाद जब चीज आती है ना, कहते हैं ना कि वो चोट बहुत जोर से लगती है जो अचानक और झटके से लगे, वो छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी होती है। कंगना को नो डाउट बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इस फिल्म को 2 बार आगे बढ़ाया था, शुरू में कारण ये रहे कि बाजार उनके फेवर में नहीं था, वो लगातार उनकी फिल्में पिट रही थी। बिल्कुल। फिर उनको लगा कि यार चलो अपन चुनाव जीत जाएं तब लाते हैं इसको। और उसके बाद तो पूरी तरह से आशान्वित थी कि अब तो मैं तो सत्ता में हूं, अब तो मैं इसका ऐसा ढोल बजवाऊंगी कि मतलब मैं ही मैं होंगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से आके पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में हुआ। अब होता क्या है कि आप जो पहले करते रहे हैं, आपके पुराने पाप जो हैं वो सामने आते जरूर हैं। कहते हैं ना स्वर्ग नर्क सब यही है, मरने के ठीक बाद नहीं बात मिलता, है। ठीक है जी, आपको देखना पड़ता है। तो आप जो करते आए हैं, अब बात ये नहीं है, देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर मैं बहुत न्यूट्रल होकर, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ही बोल जी। रहा हूं कि मैं सबका पक्ष रखूंगा यहाँ पर। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने कौन सी फिल्म देखी है? पर क्या सही मायने में वो फिल्म का विरोध कर रहे हैं? क्या सही मायने में उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु उसमें कैसे दिखाई गई है, हत्या है और किसने की? जी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पूरा गेम है कि अब तो हम तुमको घेरेंगे, अब हम ठीक। तुमको घेरेंगे क्योंकि हमें तुमको घेरना है। हमें जब जहां जैसा जो मौका मिलेगा हम घेरेंगे, क्योंकि तुमने जो है किसान आंदोलन के समय बहुत बकवास की थी, ऐसा उनका सोचना है जो विरोध कर रहे हैं। तो अब यहां विरोध फिल्म का नहीं है, विरोध किसी घटनाक्रम का नहीं है, विरोध किसी सीन का नहीं है, विरोध किसी भी सीक्वेंस का नहीं है। विरोध हो रहा है अब कंगना रनौत का। अब कंगना रनौत कैसे बदल जाएं? आप फिल्म का टाइटल बदल हम्म। सकते हैं, फिल्म के बिल्कुल। डायलॉग बदल सकते हैं, गाना बदल सकते हैं, बहुत जोर पड़े तो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर इस फिल्म से कंगना रनावत को ले कहां जाएं, जो इसकी सर्वे सही सर्वा बात है, है। डायरेक्टर से लेके चेहरे से लेके सब कुछ। और यहां विरोध कंगना रनावत का है, और कंगना का जो विरोध है फिल्म को लेकर है ही नहीं। असल में जो पूरा मामला है इसका फिल्म से कोई लेना देना है ही नहीं। इमरजेंसी की जगह कुछ और भी आ रही होती तो उस पर भी इतना ही बवाल होना था। और अब जो आज उन्होंने अनाउंस की है भारत भाग्य विधाता, उस पर भी जी। बवाल होगा। मैं बिना कहानी जाने, बिना ये जाने बिल्कुल। कि उसमें क्या हो रहा है, और यही लोग होंगे, यही हम्म। लोग आएंगे और कुछ ना कुछ कांड करेंगे। तो अब कंगना को तैयार रहना चाहिए, अब वो राजनीति के अखाड़े में है। अभी तक वो फिल्म स्टार थी, वो ट्विटर के अखाड़े में कुछ बोलकर छुप जाती थी, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के छुप जाती थी, वो सुर्खियां लेकर छप जाती थी, और चीजें चलती रहती थी। यहां जो पंगा हुआ है वो किसी ऋतिक रोशन से नहीं हुआ है, ये पंगा बिल्कुल। किसी करण जौहर से नहीं हुआ है, ये पंगा आपका एज अ फिल्म स्टार नहीं हुआ है, ये पंगा हुआ है आपका एज अ लॉ मेकर। और यहां पर बैठे बड़े बड़े धुरंधर, आप तो आई हैं कल परसों राजनीति में, आप तो अभी उतरी हैं, आपका तो सीन ही कहां से शुरू होता है, अच्छा ये पार्टी जीत रही है मैं इसी की सांसद बन जाती हूं। तो आपका कितना अनुराग और आपका कितना प्रेम है बीजेपी के प्रति वो तो दिख भी रहा है, कि जहां से जो व्यक्ति 2014 की आजादी से शुरू हो, तो सही। 2014 की आजादी से पहले आपको एक ख्याल नहीं आया था? जब भाजपा विपक्ष में बैठती थी तब आपका भाजपा के प्रति कितना कितना प्रेम था? 2014 से पहले आपने आजादी के लिए कितनी आवाजें उठाई? 2014 से पहले आपने कितनी बार कहा कि हम गुलाम हैं? और आपके कितने प्रयास थे उस आजादी से, आजादी को पाने के? तो आपने जो लड़ाई अपनी दुकान लगाने के लिए, राजनीति की दुकान सजाने के लिए जो आपने किया है, अभी आपके सामने आ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं, अगर उनसे आप कोने में जाके पूछेंगे ना, कहेंगे यार हमको क्या फर्क पड़ता है,
हमको क्या फर्क पड़ता है इसमें कुछ भी दिखाया हो, हमको तो ये फर्क पड़ता है फिल्म ये लेकर आ रही बस। कल को ABCD XYZ किसी नाम के किसी विषय की हाँ कोई फिल्म लाओ आप, हमको तो उसमें कान नापने के भैया तो ज्यादा बड़ा है, अरे अब बिल्कुल। छोटा हो गया, अब ये ऐसा नहीं, अब वैसा नहीं, क्योंकि हमें तो आपको परेशान करना है, क्योंकि हम आपसे परेशान हैं। तो देखिए ऐसा ये नहीं होता, ये जो प्रकृति का जो नियम है ना, मैं स्पिरिचुअल भी हूं और ये मानता हूं कि जी हम जो देते हैं हम वही पाते हैं। अगर हम हाँ लोगों के लिए बेवजह मुसीबत खड़ा करेंगे, अगर हम लोगों के लिए बेवजह जहर उगलेंगे, तो कहीं ना कोई हमारे लिए भी खड़ा होगा जो हमारे लिए जहर उगलेगा। और ये नियम सबके ऊपर चलता है, फिर आप सांसद हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, चाहे कुछ हो जाएं। उन्हें तो लग रहा होगा कि मोदी जी जो है मेरी फिल्म को प्रमोट करेंगे। मोदी जी तो आज मैं देख रहा था विमान में सवार होकर चले गए, वो तो हरियाणा के चले चुनाव की गए, फिक्र नहीं है, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। पता है हरियाणा में क्या कांड होने वाला है। उधर राहुल गांधी ने सही अपनी है, सही कमर कस ली है। तो अब आप बिल्कुल। देखिए कि कंगना इस जंग में अकेली है, कंगना को यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। कंगना के साथ बॉलीवुड से कोई खड़ा नहीं होगा, और कंगना के साथ ये तो पॉलिटिक्स है। से कोई खड़ा नहीं होगा, कंगना के साथ कहीं से कहीं कोई खड़ा नहीं होगा। जो उनके हार्डकोर फैंस हैं वो जानते हैं किस बात के फैन है, वो उनके इन बवाल के फैन है। अरे वाह क्या मसाला है, क्या नई हेडलाइन है, अरे वाह नया वीडियो आया। बस तमाशेबाज के बीच में खड़ी हैं आप, और खुद तमाशा बन गई, आपकी फिल्म भी तमाशा बन गई। आपने राजनीति करके सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ा तीर मारा, यहाँ आपसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं और अब तो इनसे 5 साल निपटना है, तो सोच ठीक लीजिए। बात है। आपने जो बातें कही, मुझे दो कहावतें हिंदी की याद आई। जी जी जी। पहली कहावत तो ये आई कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ। अब ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया है, पहली हम्म। है। और दूसरी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल। वाकई मतलब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो हमारे समाज में हमारी भाषा में इतनी खूबसूरती से चीजों को कहा गया है कि आप एक लाइन में आप सारा मतलब समझ जाए। मुझे लगता है हाँ कंगना भी समझ रही होंगी अब इस बात को, कहीं ना कहीं उनको एहसास है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जब से उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किए हैं, मतलब उन्होंने जब ट्रेलर लॉन्च किया था, आई थिंक अगस्त में किया था, अगस्त 10 या एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तब से मैं लगातार उनका ट्रेलर लॉन्च का प्रोग्राम से लेकर लगातार उनके सारे इंटरव्यूज को फॉलो कर रहा हूँ। शुरुआत में जिस पावर के साथ में और जिस एनर्जी के साथ में वो दिखाई देती थी इंटरव्यू में, पिछले 3-4 दिनों में जो है एकदम उनका अंदाज, जो वो एनर्जी उनके अंदर का गुस्सा, वो सारा जो है वो अब निकल चुका है। मतलब गुस्सा तो एग्जैक्ट क्या कहें, लेकिन जो चिढ़ाने की जो उनकी कि मैं दूसरों को चिढ़ा रही हूँ, वो सारी चीजें अब खत्म दिख रही हैं। वो एकदम बैकफुट पर नजर आ रही हैं कि अब देखिए मैं क्या मैंने करूं। मैंने जी। उनका ललन टॉप वाला इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू देखने से पहले उनका ललन टॉप वाला प्रोमो देखा। सॉरी। मैंने शुभांकर मिश्रा जी वाला इंटरव्यू देखा। जी। मतलब लिटरली जिसको कहते हैं ना कि बस अब हाथ जोड़कर ऐसे शीश झुकाना हाँ ही जरूरी बस रह गया था कि वो हो जाए। बाकी उनकी, अब उन्हें लग रहा है कि भाई सॉरी। किसी तरीके से तो मेरी रिलीज हो जाए फिल्म। अच्छा अब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। दो चीजें दिख रही हैं, देखिए हम्म। यहाँ पर दिख रही हैं दो चीजें, कि फिल्म अगर रिलीज हो भी गई तो उसका क्या हाल होने वाला है वो पता है, और अभी तो खैर उसके रिलीज होने के वादे हैं, होगी कि नहीं होगी। ठीक तो बात है। कुल मिलाकर देखिए हमारे जो दर्शक हैं कैप्स वो सही लिख रहे हैं जी कि ये मामला, देखिए जो मौका परस्त होता है, जो मतलब परस्त होता है, जो अपने हिसाब से खेल खेलता है, वही ऋतिक रोशन इन्हें अच्छे लग रहे थे जब इनका काम चल रहा था, वही जावेद अख्तर बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, वही बॉलीवुड बहुत अच्छा था, वही बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो गया। और बिल्कुल करण जौहर ने आपको कोई काम नहीं दिया या आपकी नहीं नहीं बनी उनके साथ, तो आपने उनके शो पर जाकर बदनाम किया। यहाँ मैं करण जौहर की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंशन बता रहा हूँ। देखिए करण जौहर सही तो है। जो कर रहे हैं वो करेंगे, आपके कहने से उन्होंने बंद नहीं कर दिया कि हम नेपोटिज्म नहीं करेंगे क्योंकि कंगना रनौत को पसंद नहीं है। तो कंगना रनौत जो है अपना करियर बनाने में लगी हैं, पहले फिल्म में बना रही थी या पॉलिटिक्स में बना रही हैं। इसके बीच में उनको झटका ये आया कि फिल्म में वो पुरानी खिलाड़ी हो गई थी, और वहां क्या है लोग बोलते नहीं है, बॉलीवुड में लोग चुप रहते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बोलता नहीं है। यहाँ तो आप एक बोलो 36 सुनाने वाले खड़े हैं और आपसे बड़े बड़े खड़े हैं, और आपको तो तब भी थोड़ी बहुत अपने इमेज की फिक्र होगी, उन्हें तो कुछ भी फिक्र नहीं है। आप आइए उनसे, आप राजनीति के अखाड़े में अगर कूदी हैं तो फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पुराने पुराने हिसाब निकालेंगे। अच्छा अब इसमें भी दो फाड़ हो जाते हैं, एक वो बिल्कुल राइट विंग सपोर्टर और लेफ्ट विंग सपोर्टर। यहाँ हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी रवि जी ये है, जो आप भी महसूस करते हैं और मैं भी, कि न्यूट्रल होकर बात कहने वाला कोई नहीं है।
अब ठीक यहाँ बात है। अगर मैं कंगना की 4 तारीफ कर दूं तो राइट विंग वाले आ जाएंगे, और कंगना को बुरा कह दूं तो लेफ्ट विंग वाले। तो कुल मिलाकर मामला ये नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि कंगना में सिर्फ बुराइयां हैं ऐसा नहीं है, और कंगना में सिर्फ अच्छाइयां हैं ऐसा नहीं है। ऐसा कंगना नहीं। खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, वो स्मार्टनेस उनकी अब समझ में आई है कि मैं इतनी स्मार्ट भी नहीं हूं जितनी कि मैं खुद को समझ रही थी, क्योंकि राजनीति में आने के बाद अच्छे अच्छों की स्मार्टनेस निकल जाती है। और हम तो ये देखिए, कंगना की राजनीति तो उनके खुद के करियर तक ही सीमित है, ये सभी जानते हैं। ठीक। यहाँ देश के भले वाली तो कोई बात है नहीं, वरना कंगना फिल्म स्टार रहते हुए भी अपने एनजीओज वगैरह बना के जो लोग करते हैं वो बहुत कुछ कर लेती हैं, लेकिन उनका हमने कभी कोई ऐसा सामाजिक हमने कोई योगदान देखा नहीं। किया हो तो किया हो, पता नहीं, दिखा नहीं, बिल्कुल। कहीं झलका नहीं। क्योंकि कंगना अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी गई, कंगना अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जानी गई, अपने रियल लाइफ स्ट्रगल को उन्होंने बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको पब्लिसाइज किया। करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब जो आप राजनीति में आई हैं, इसमें साफ है कि देश प्रेम की वजह से आप नहीं आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार नहीं है आपका। हो सकता है हो, लेकिन एकमात्र वो कारण नहीं है। तो आप अपने पॉलिटिकल करियर को जब प्लान करती हुई आई, आपको लगा कि मैं ही सबसे स्मार्ट हूं और मुझसे तेज कौन है, तो लोगों ने बता दिया कि भाई आइए हम आपका पिछला पुराना बही खाता खोलते हैं और फिर बात करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो चीजें याद रखी जाती हैं। होता क्या है कि कोई भी शख्स जब ज्यादा बोलता है ना, तो वो भूल भी जाता है किसको क्या कहा था, कब क्या कहा था। जैसे उन्होंने मानक गुप्ता के इंटरव्यू में न्यूज 24 में एक इतनी बड़ी बात कही, खुद जग हंसाई का पात्र बन गई वो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा किया क्या है कि उनको विपक्ष का नेता बना दिया गया। तो मानक गुप्ता ने कहा कि भाई 55 सीटें चाहिए थी, वो तो 99 लाए हैं। अब आपको ऐसे बात करनी तो ऐसी करिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जो एक मतलब एक अबोध बालक होता है ना, वो रूठ जाता है कि नहीं तुमने मुझे मेरी वाली चॉकलेट को अच्छा नहीं कहा, तो तुम चुनो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो ऐसा लग रहा था। तो इतना अपरिपक्व होना, कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना। देखिए, आप दिखने में खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, 4 बार आपने नेशनल अवार्ड जीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में आपके ऊपर जो है दी बेस्ट की मोहर लगती चली जाएगी। यहां पर आप फंसी हुई हैं, आपको फंसाया जा रहा है, और टोटल तरीके से आप बैकफुट पर हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। आज भी कह रहा हूं, कमी फिल्म में नहीं है, कमी फिल्म किसके नाम से आ रही है उसमें है, क्योंकि फिल्म तो उन्होंने देखी नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि विरोध किसका कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो पद्मावत का भी विरोध कर रहे थे, और ऐसी बहुत सी फिल्मों का विरोध करते रहे हैं बिना देखे। कोई भी शख्स इस हिंदुस्तान में अगर बिना फिल्म को देखे उसका विरोध करता है, तो उसके पीछे उसका एक राजनीतिक एजेंडा होता है, इसीलिए वो विरोध कर रहा होता है। हमारे देश में देश से प्यार करने वालों की बहुत कमी है, खासकर जो लोग राजनीति में, उनको देश से प्यार नहीं होता, उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे से प्यार होता है, उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा दिखता है, और कंगना रनौत के साथ भी यही हो रहा है। दरअसल आपने जो चीजें कही, बॉलीवुड में राजनीति करना एक अलग बात है कि आप बॉलीवुड में राजनीति कीजिए, किसी का सपोर्ट लीजिए, पॉलिटिकल सपोर्ट लीजिए, और यहाँ आप खुलकर राजनीति कीजिए। और क्योंकि आपको जिनका सपोर्ट है वो पावर में है, तो उनके सहारे या उनके दम पर, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट पर जो है आप 20 साबित होते रहिए। लेकिन जब आप रियल पॉलिटिकल ग्राउंड में उतरे हैं तो चीजें बहुत अलग है, क्योंकि एकदम एक से एक धाकड़ है भाई यहाँ पे, और आपका सारा रिकॉर्ड जो है नया पुराना वो याद रखा जाता है। तो ये जो नई अब फिल्म आ रही, अगर सिर्फ फिल्म की बात होती ना, तो आप देखिए मणिकर्णिका आई थी, उस वक्त भी कंगना का विरोध हुआ था, राजपूत संगठनों ने किया था। तो तब इन्होंने भी कहा था कि भाई नहीं, मैं भी राजपूतानी हूं, और ये तमाम लड़ने के लिए तैयार थी उस समय। लेकिन अब नहीं हो सकता है। अब आप ऐसी बीच पे, मतलब कहते हैं तलवार की धार पे चलना, कि अब आपको राजनेता के रूप में भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना है। हालांकि वो कम रखती हैं इस बात का, और वो कह रही हैं कि अभी तो मुझे 2 ही महीना हुआ है पॉलिटिक्स में आए हुए, ये फिल्म तो मैंने तब बनानी शुरू की थी जब मैं सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस थी। अब समस्या यहाँ है कि वो यहाँ प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ स्टेक पे लग गया है। इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कंगना उस वक्त राजनीति में आ गई थी जब उन्होंने ये बयान दिया था कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है। कंगना उस वक्त राजनीति में आ गई थी जब उन्होंने माननीय उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत कुछ बोला था। कंगना उस वक्त आ गई थी राजनीति में जब वो बॉलीवुड के खिलाफ बड़ा बिगुल बजा रही थी। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते रवि बुले जी, और मैं अपने लिए भी बात कह रहा हूं कि अगर हम बॉलीवुड के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो ठीक है,
हम बॉलीवुड की समीक्षा करते हैं, हम बॉलीवुड के आलोचक हैं, हम बॉलीवुड के पत्रकार हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप ठीक। उस इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों के बीच उठ बैठ रही थी, उन्हीं लोगों के साथ काम कर रही थी, उनके इंटरव्यूज में जा रही थी, उनके घर, ऑफिस, दफ्तर, शूटिंग सब जगह जा रही थी, और उसके बाद आपने इतनी सारी चीजें की। इसका मतलब है कि आपके मन में पहले से कुछ ना कुछ तैयारी चल रही निश्चित थी, और रूप उस से, तैयारी का निश्चित रूप नाम राजनीति होता है। तो 2 महीने पहले नहीं आई हैं, 2 महीने पहले आपका से। जो प्लान था वो मतलब कहते हैं ना, वो फुलफिल हुआ है आपका। आपकी राजनीति तो तब से चल रही है, और अब आप आने वाले दिनों में, क्योंकि अब आप मैदान में हम्म। मतलब उतर चुकी हैं राजनीति के मैदान में, तो जी अब जी। आपकी बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। तो राजनीतिक करियर कंगना का नया नहीं है, पुराना है, लेकिन हाँ, उन्हें अब अनुभव लेने होंगे जो उन्हें मिल रहे हैं। शुरू हो चुकी है हाँ, क्लास। जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक बात है, अभी नहीं आई। मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि 19 में भी उन्हें शायद ऑफर हुआ था, और हाँ उन्होंने हाँ कहा कि मुझे गलती हुई मुझसे, मुझे उसी समय उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हाँ तो हाँ वो अनुभव शायद अब काम आता, लेकिन अब उन्हें उस बात का भी दुख हो रहा होगा, लेकिन उस समय स्थितियां ये थी कि उनका हाँ फिल्मी कैरियर आज की तारीख से तो ठीक ही स्थिति में था। हालांकि हाँ 15 के बाद में जो उन्होंने कोई सफल फिल्म तो दी नहीं इस तरह से, मतलब हाँ मणिकर्णिका को वो बताती हैं कि अब बड़ी हिट थी, हालांकि वो हम सब जानते हैं उस फिल्म की क्या स्थिति और कितना पसंद किया गया था। तो ये बात सही कि उनका पॉलिटिक्स में आने का इरादा जो है वो बहुत पहले से, तो वो जितना मासूमियत से कह रही हैं कि नहीं मैं तो अभी आई हूँ 3 महीने में, बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने, ये एकदम सच्चाई नहीं है। और ये बात जो है, उनके जो स्टेटमेंट है वो आजकल के नहीं है, ये बात सही कि बहुत पुराने स्टेटमेंट है, और वो लंबे समय से वो अपना झुकाव दिखाती रही। एक तो होता है कि चलिए मैं झुकाव रखता हूं, वो होता है। दूसरा, मैं एक एक्टिविस्ट की तरह काम करता हूं। कंगना जो थी वो लगातार एक्टिविस्ट की तरह एक्टर होते हुए भी नजर आ रही थी। तो ये सारी मुश्किलें जो हैं अब उनके सामने जो आ रही हैं, लेकिन उनका दुख कहीं ना कहीं ये है कि मैं एक पार्टी में हूं जो गवर्नमेंट में है, और जिस सेंसर बोर्ड को कल तक हम अपना समझते थे, वहां जो प्रसून जोशी बैठे हैं वो हमारी फिल्म के गाने लिख देते थे, हमारे आसपास हमारी सारी बातें सुन ली जाती थी। अब जो है फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये थोड़ी तकलीफ जो है कंगना को है, मुझे लगता है ये तकलीफ और उठानी पड़ेगी अभी में। क्योंकि देखिए, आप एक इंडिविजुअल हैं पार्टी के लिए, आप एक नेता हैं, आप पार्टी नहीं है, और पार्टी में भी आपकी हैसियत बहुत नई नई है। और ये बात भी खूब अच्छे से जानते हैं लोग कि राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़ दीजिए भाजपा के नेताओं का, जिस राज्य से वो आती हैं, जिस शहर से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वहां भी उसी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार जमीन पे तो हम काम कर रहे थे, और आई ये है और जीती हैं। तो वो सारी, तो ये राजनीति के अंदर की उठापटक और खींचता, और अभी तो साबित करना है। सवाल ये है कि अभी आपने साबित ही क्या, ठीक है चलिए 2 महीने पहले आए, आके आपने एक सेशन अटेंड किया संसद का, उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया था, उसके पहले ही बहुत सारी बातें होने लगी थी। और लेकिन आपने अभी तो मुझे लगता है कि ठीक से जनता के बीच में जहां जाकर जिन्होंने वहां आपको सांसद बनाया, उनके लिए काम भी नहीं किया है किसी तरह का। हालांकि वो बार बार बोल रही है कि मेरे पास फोन आते हैं, मुझे लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। ठीक है वो लगी होंगी, लेकिन अभी तक उनका क्या रूप सामने आया है नेता बनने के बाद भी, सांसद बनने के बाद भी, कि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन में लगी हैं, या फिर उन्होंने संसद से बाहर निकलकर राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जिनसे कि उनको सुर्खियां मिली हैं। तो ये बात तो सही है, और ऐसे में अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में मुश्किल तो है। अगर ये फिल्म रिलीज कब होगी, जैसे इसकी बात हो रही है, अब हालांकि कई लोगों ने कहा कि ये शायद नेक्स्ट फ्राइडे तक मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। फिर किसी ने कहा कि टेंटेटिव डेट 2 अक्टूबर भी हो सकती है, गांधी जयंती। देखिए, मैं कंगना के एक बयान हाँ पर ध्यान ले जाना चाहूंगा। जी। जब ये चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बस चुनाव जिता दीजिए, सांसद बना हाँ दीजिए, मैं फिल्मी दुनिया छोड़ दूंगी। चलिए, आपने इमरजेंसी तो पहले से बना रखी थी, उसको तो रिलीज करना ही था, वो तो कोई भी ठीक है। करेगा। हाँ। लेकिन आज ही उन्होंने इस सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हम्म। बीच में एक नई फिल्म का ऐलान भी कर दिया है। तो वादे की हाँ कितनी पक्की है कंगना, वो दिख रहा है। दूसरा, पॉलिटिशियंस के बारे में तो कहा ही जाता है, खासकर भारत के पॉलिटिशियंस, की वो अपने वादे के कभी पक्के नहीं होते।
इसीलिए सबसे ज्यादा दल बदलू हमारे यहाँ है। तो मतलब कंगना अब पॉलिटिशियन बनने की राह पर चल निकली हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के 2-3 महीने के अंदर अपना कहे हुए वादे से मुकरना शुरू कर दिया है। और जो इनकी 2-3 महीने की यात्रा रही है उसमें इनकी पार्टी को भी नीचा देखना पड़ा है, इन पर रोक भी लग गई है, इनकी जगहंसाई भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है। मतलब किसी तरह इनको अपना पॉलिटिकल जो मोटिव है उसको उसको सिद्ध करने के लिए इन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी जो पॉलिटिक्स की सफर है, इनका जो पॉलिटिक्स का सफर है राजनीति का, वो कितना देश के लिए और कितना इनके खुद के लिए है। तो वैसे तो हमारे देश में ऐसा कोई राजनीतिक ही नहीं है कि जो देश के लिए राजनीति में आया हो, आते तो सभी अपने लिए, लेकिन इतना ऑब्वियस कि आते ही सब कुछ चीजें अपने हिसाब से प्लेट में सजाने लगे कोई, ये सही बहुत है, कम हाँ। देखने को मिलता है। और इस मामले में कंगना जो है वो खराब अभिनेत्री साबित हुई हैं। वो अच्छा अभिनय कर सकती थी लेकिन वो अभिनय नहीं कर पाई हैं। मुझे लगता है कि शायद वो मतलब अभिनय नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए उनकी दूरी भी हो रही है बॉलीवुड से। हाँ, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से दूरी हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आ रहा है कि पार्टी के अंदर भी लोग उनसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनको ज्यादा लिबर्टी दी गई, हाँ, क्योंकि वहां तो ये है कि भाई आपको बोलना नहीं है, तो नेता नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, मंत्री नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कंगना बोलती जाएंगी और इनके लिए वो छूट बनी रहेगी, तो बाकी लोगों को तो स्वाभाविक है उसमें तकलीफ होगी। तो पॉलिटिक्स में एक्टिंग करना आसान नहीं। आप बॉलीवुड में एक्टिंग कर लीजिए, वो जो है पॉलिटिक्स के मुकाबले ज्यादा आसान बॉलीवुड की एक्टिंग होती है। है हाँ 30 सेकंड का शॉट, हाँ, 40 और सेकंड टेक का रीटेक। शॉट, जी। फिर रीटेक। और रीटेक। मतलब उसको भी आपको 30-30 सेकंड करके 6 महीने में करना है। तो आपके पास बहुत टाइम होता है रेस्ट करने का, प्लस आपके आगे पीछे बहुत लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन राजनीति की एक्टिंग रियल टाइम चलती है, रियल टाइम। हाँ उसमें बड़े लंबे लंबे शॉट होते हैं उसमें कई कई सही दिन लंबे शॉट होते हैं, है। वो सेकंड्स में नहीं होते। हाँ, तो और जो सब्जेक्ट उन्होंने उठा लिया, देखिए इंदिरा गांधी जो सब्जेक्ट हैं, इन्होंने उठाया है कि ठीक है मैं ये रोल प्ले करूंगी। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा कैरेक्टर है, मतलब हमारे हाँ, देश के इतिहास में जब बड़े नेताओं की गिनती होगी, तो निश्चित रूप से ठीक है आप किसी को 1 किसी को 2 बोल सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा कद जो है किसी का भी, अव्वल तो वो अकेली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन वो पुरुषों पे भारी पड़ती रही हैं, सीधी मतलब आयरन लेडी हैं वो। तो यस उन्होंने यस, जो काम किया है अपने समय में जिस तरह से, तो बॉलीवुड जो है हमेशा फैसिनेट करता रहा उनका कैरेक्टर जो है फिल्म मेकर्स को। और ऐसा नहीं कि कंगना ने पहली बार सोचा और पहली बार में कोई फिल्म बना दी। इससे पहले भी जो है मतलब लोगों ने फिल्में बनाने की कोशिश की है। मुझे याद आ रहा है शायद करीब 10-12 साल पहले एन चंद्रा एक फिल्म बनाना चाहते थे इंदिरा गांधी की बायोपिक को लेके, शायद और भी पहले की बात है। मनीषा कोइराला जो है वो उसमें इंदिरा गांधी का रोल प्ले करने की बात चल रही थी कि वो करेंगी। कमलेश्वर जो हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार, साहित्यकार, संपादक हुए हैं, वो इंदिरा गांधी पर जो है उनकी बायोपिक लिख रहे थे। कमलेश्वर ने ही आंधी लिखी थी, जो इंदिरा गांधी के जीवन की कहानी मानी जाती है। गुलजार साहब ने फिल्म बनाई थी, खूब चर्चित है। हालांकि देखिए इंदिरा गांधी पे जब जब फिल्म बनाने की कोशिश हुई या जब उनको पर्दे पर उतारा गया है उनके कैरेक्टर को, तो वो फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में जरूर आई है। तो ये भी जी चीजें हैं। एक और मुझे ध्यान आ रहा है कि 2-4-5 साल पुरानी बात है, जब शायद 5 साल भी नहीं और भी कम, विद्या बालन ने इंदिरा गांधी की एक जीवनी के राइट्स खरीदे थे। मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, और वो उस पे हम्म, वेब सीरीज बनाना चाहती थी। तो अच्छा विद्या बालन भी चाहती, हाँ बिल्कुल विद्या बालन, अगर सर्च करेंगे, अगर जो हमें देख रहे हैं हमारे साथी, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंदिरा गांधी और विद्या बालन बुक राइट्स, तो वो मिल जाएगा। मैं राइटर का अच्छा, नाम भूल रहा हूँ। तो विद्या जी बालन ने बाकायदा राइट्स खरीदे थे उस किताब के। जी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार किसी के दिमाग में आया है और फिल्म बना ली। जैसे मैंने आंधी का जिक्र किया, उसके अलावा देखिए इंदू सरकार बनाई थी मधुर भंडारकर ने। हाँ, उस पे उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर वो फिल्म थी। फिर उसके अलावा एक फिल्म आई थी 31 अक्टूबर, जिसमें सोहा अली खान थी। हाँ हाँ, एक मराठी डायरेक्टर थे, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, उनका नाम शिवाजी लोटन नाम था शायद उनका। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। सेंसर ने उस फिल्म में बहुत सारे कट्स दिए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का बैकड्रॉप था। तो ये सारी चीजें हैं। पंजाबी में भी फिल्में बनी हैं 1-2,
उस पर भी विवाद हुए हैं, एक आध फिल्म को वहां बैन भी किया गया है। तो इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत है, जब जब उन पर किसी ने फिल्म बनाई है या बनाने की कोशिश की है, वो कंट्रोवर्सी तो जरूर हुई है, और कोई भी फिल्म आसानी से रिलीज नहीं हुई है। तो कंगना की इस फिल्म की को लेकर भी अगर विवाद है, तो मुझे हिस्ट्री देखते हुए, सिनेमा की हिस्ट्री देखते हुए बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। एक चीज और है जिसके बारे में हम लोग जब आपके चैनल पे बात की थी, तब भी मैंने कहा था, वो सवाल मुझे कई दिनों से सोच रहा था, उसका जवाब कंगना ने दिया है। दरअसल वो सवाल ये है कि इनसे पूछा गया कि भाई आपने फिल्म बनाई है इमरजेंसी, तो क्या ये सिर्फ इमरजेंसी पर है या इंदिरा गांधी की बायोपिक? तो वो बता रही है कि भाई इसमें इमरजेंसी एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो जब आप उनका पूरा जीवन बता रहे हैं, आपके उनके अंत तक बता रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, जिस पर कह रहे हैं कि सारा विवाद खड़ा हो गया, लेकिन आप उस फिल्म का टाइटल क्या दे रहे हैं? इमरजेंसी, जिसको कि इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल लाइफ पर जो है आप एक काले धब्बे के रूप में देखते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के की हिस्ट्री में उसको एक काले धब्बे के रूप में तो आप उस धब्बे को उनकी बायोपिक का नाम दे रहे हो, बना आप पूरी फिल्म रहे। तो क्या कल को ऐसा हो सकता है कि कोई जो है मोदी जी की बायोपिक बनाए और उसका टाइटल 2014 दे दे कि भाई वहां से देश बदल गए? नोटबंदी भी दे सकता, और भी टाइटल हो सकते हैं। तो जब आप एक पूरी लाइफ को दिखा रहे हैं उस व्यक्ति की, ठीक है, उस पूरी लाइफ में आप दिखाइए उसका, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई उसमें अच्छाइयां भी थी, उसमें कमियां भी थी, वो सब आप दिखा रहे हैं, तो आपको टाइटल वैसा रखना पड़ेगा ना कि आप उसमें बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे और कोई नेगेटिव हिस्से को लेकर उसके आप एक टाइटल उसका रख देंगे, तो यहीं से इरादों पर शक होता है। तो कंगना ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। इरादों पर शक की जो बात कही है, अगर कंगना रनौत इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर बहुत पैशनेट होती, एज अ फिल्म मेकर मैं बात कर रहा हूं, और उन्हें होता कि नहीं यार मुझे ये फिल्म बनानी है, अपने तरीके से लोगों को दिखानी है, हर फिल्मकार अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट होता है, वो अपने पॉलिटिकल करियर को जो उन्होंने प्लान किया था, सो कॉल्ड उनका रिटायरमेंट प्लान फ्रॉम बॉलीवुड, उसको स्थगित कर सकती थी। आप इमरजेंसी फिल्म बनाती हैं और भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़के सांसद बन जाती हैं। बिल्कुल। कि चल क्या रहा है, मतलब देश की जनता को आपने क्या समझा हुआ है? ये आपका प्लेग्राउंड है क्या? आप हमारे देश की राजनीति के साथ भी खेल रही हैं, देश के दर्शकों के साथ भी खेल रही हैं, और आप हमें फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। तो ये लगा क्या रखा है? आप अगर वाकई पैशनेट हैं किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर, तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साइड में रखिए ना, पहले एज अ पैशनेट फिल्म मेकर सामने आइए, बनाइए ना फिल्म, बनाइए। लेकिन आप पहले ही आपको मतलब ये कैसे लग रहा है कि आपसे ज्यादा कोई समझदार या होशियार या स्मार्ट नहीं है? मतलब बाकी सब लोग भी तो दिमाग रखते हैं ना। क्या है ये? हमारे दर्शक एक पूछ रहे हैं कि आर यू सपोर्टर ऑफ इमरजेंसी और नॉट? टेल टू पीपल, टेल टू पब्लिक, है ना? पत्रकार के तौर पर मैं न किसी का समर्थक हूं न किसी का विरोधी हूं, मेरा काम है न्यूट्रल होकर एनालिसिस करना, चीजों को वैसे सामने रखना जैसे कि उन्हें रखा जाना चाहिए, और आई एम श्योर रवि जी भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। हम न कंगना के समर्थक हैं और हम न कंगना के विरोधी हैं, और मैं किसी का भी समर्थक या विरोधी नहीं हूं। जब मेरे सामने एक सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट को मैं हर एंगल से देखता हूं और चीजें सामने रखता हूं, जिस भी एंगल से जो भी चीजें सामने आएंगी। मैं कंगना की तारीफ करना चाहूंगा, एक छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना, पहचान बनाना, 4 बार नेशनल अवार्ड लेना, बहुत अच्छा फिल्मों में काम करना, बहुतों के लिए मिसाल बनना। वो माशाल्लाह काफी खूबसूरत भी हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं, लेकिन न जाने उनको क्या हुआ है कि उनको जो पॉलिटिक्स का भूत सवार हुआ, उसके बाद सब चीजें उनकी वो इतनी डिरेल होती चली गई हैं कि आज मुझे दुख है कि हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। यहां हम समर्थक या विरोधी नहीं, यहां कोई एजेंडा नहीं है। पत्रकारों का एजेंडा होता है, मैं जानता हूं, गोदी मीडिया भी है हमारे देश में, एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। भाई हम बतौर कलाकार उनकी हमेशा तारीफ करते रहे और आज भी करते हैं। जो क्रेडिट उनके हिस्से में उसको कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर उनके पास 4 नेशनल अवार्ड्स हैं, अगर उनके पास क्वीन जैसी फिल्म है,
तनु मेट्स मनु जैसी फिल्म है, जो उन्होंने किया है, आप उसको बिल्कुल नहीं डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। वो तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि आप एक कलाकार होने के साथ-साथ क्या हैं? आप कैसे व्यक्ति हैं? और अगर आपने राजनीति चुन ली है, तो राजनीति किस तरह की आप कर रहे हैं? राजनीति कहने को जनता की सेवा है, लेकिन जैसा कि हमने बात भी की कि बात 2 महीने में पहले पॉलिटिक्स में आने की नहीं है। वो तो पीछे दिख रहा है कि कितने पीछे से पॉलिटिक्स हो रही। उस पॉलिटिक्स में आपने क्या किया? सिर्फ बयानबाजी, अ, हिंसक बातें करना, नफरत फैलाने वाली, किसी का साइड लेना, किसी को गलत बताना, मतलब हर तरह से ऐसी चीज़ जिसको कि आप डिस्टर्बिंग कहते हैं, और वो जिन सारी जिन चीज़ों राहुल को गांधी को आप पप्पू 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 कहते रहे, हाँ, आज आप उनके भी चरण वंदन करने को तैयार हो गए कि आप ही कह दीजिए। तो देखिए, ये बस वही बिल्कुल। बताता है ना कि आपका कुछ भी है नहीं स्थिति मजबूत आपकी। आप किसी एक जगह पर खड़े नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है आपका। तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई कुल मिला के जहाँ से आपकी चीज़ें चली है, तो वही बात है कि जो बोया था वही काटा वाली बात जो होती है। अगर आज आप देखिए हैरानी होती है कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम जो है, बड़ा नाम क्या बल्कि छोटे नाम भी आप देख लीजिए, कोई आपकी फ़िल्म के बारे में नहीं बोल रहा है। किसी और फ़िल्म पर अगर मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने इस तरह से रोक लगा दी होती, सर्टिफ़िकेशन उसका अगर रोक दिया होता, निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। लोग भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं तो इस बात को भी देख रहा हूँ। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आती हैं या कुछ उनका फैन क्लब है, फैन फॉलोइंग है, वो भले ही थोड़ा बहुत कर रहा है। लेकिन एक वो जो शोर होता है कि एक फ़िल्म को आने से रोक दिया जा रहा है, आपको दिखाई देता है वो सोशल मीडिया में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। वो बिल्कुल नहीं दिखती हैं कंगना के लिए। कंगना ने एक आध छोटा-मोटा वीडियो जो है वो एएनआई न्यूज़ एजेंसी है, कुछ एक लोगों से 4-8 लोगों से बात करा के कि कंगना की फ़िल्म पर जो है रोक लग रही है, अच्छी बात नहीं। वो चला है, ठीक है, लेकिन वो दिख रहा है कि वो बनवाया गया है। वो एक हाँ। होता है ना कि स्पॉन्टेनियस होता है, लोग खुद आगे आके बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हर इंटरव्यू में सलमान खान को वो बहुत बढ़िया बता रही हैं, अपना दोस्त बता रही हैं। सलमान खान तो नहीं बोले अभी तक कुछ भी। क्यों नहीं बोले भाई? आप तीनों खान्स को लेके डायरेक्ट करना चाहती हैं, फ़िल्म बनाना चाहती। उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा इस बारे में। तो आपको लेके कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सवाल ये है। तो उसकी वजह वही है कि मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स शुरू की थी, उसने कहीं न कहीं जो है वो आपको उसका नतीजा जो है अब दिखने लगा है। और जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात है, तो आप दर्शकों को तो पॉलिटिकल नहीं बोल सकते हैं। आप ये हो हाँ। सकता है कि किसी की अपनी पॉलिटिक्स हो, कोई आपको आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ 4 आदमी पसंद करते हैं, 4 आदमी नहीं करते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन दर्शक जिनके लिए आप फ़िल्म बनाते हैं, वो तो पॉलिटिकल नहीं हो सकते, उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। और ये तो ऐसे समय में हम बैठे हैं पिछले 2 ढाई 3 साल से कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थिएटर में कब अच्छी फ़िल्म आएगी और कब हम देखने जाएँगे। उनको तो इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी में हैं, क्या है, आप तो अच्छा सिनेमा दीजिए बस। लेकिन आप सिनेमा में भी पॉलिटिकल हो गई हैं, समस्या यहाँ आ रही है। तो ये एक हालाँकि ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक कलाकार के भी अपने राजनीतिक विचार होना चाहिए, लेकिन आप राजनीति कैसी करेंगे? सवाल ये है। तो वो कैसी राजनीति करेंगे वाला जो मामला है, कहीं न कहीं कंगना का ये जो फ़ेज़ है, उनकी फिसलन को दिखा रहा है। ये साफ-साफ बता रहा है कि लोगों में उनको लेके नाराज़गी है। इसलिए कोई उनके लिए नहीं बोल रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी नहीं बोल रहा है, बाहर भी हमको ये दिखाई नहीं देता है। तो ये है और अब सवाल यही है कि भाई अगर पूरी तरह से पॉलिटिकल क्योंकि अब आप राजनीतिक हो चुके हैं, हर चीज़ राजनीतिक चश्मे से देखी जा रही। अब आप सेंसर बोर्ड से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको पहले क्लीयरेंस दे दिया था, आपने सब कुछ कर लिया, उसी हिसाब से प्लान कर लिया। लेकिन वही राजनीतिक विरोध जो है, अब इस कदर बढ़ चुका है या दिखने लगा है कि सेंसर बोर्ड कह रहा है कि हम आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे, वो नहीं दे रहा है। अब बात तो जो है उससे और आगे चली गई है। किसी राज्य में चुनाव की डेट आ गई है, तो आपकी पार्टी को अपना स्टैंड भी देखना है। वो अपना नुकसान तो नहीं करेगी। अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको अपनी स्थिति सोचना पड़ेगी, आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए हैं। देखिए, ये सारा जो पूरा मैटर है ना, अगर आप शुरुआत से जी, देखें, कंगना का बीजेपी के लिए फील्डिंग करना, तरह-तरह के बयान देना, फिर अपने लिए सुरक्षा लेना, फिर पॉलिटिक्स में आना,
फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद इतना सेल्फिशली बिहेव करना, इसको सेल्फिश बिहेव ही कहा जाएगा ना। आपको अपनी फिल्म से मतलब है, आपको पार्टी से मतलब नहीं है, बिल्कुल पार्टी ने बिल्कुल। आपको कहां से कहां पहुंचाया, क्या से क्या बनाया। तो ये सारा का सारा ये बता रहा है कि कंगना कितना सेल्फ सेंट्रिक है। अच्छा, सेल्फ सेंट्रिक होने में भी कोई बुराई नहीं है, चलिए। आप अगर सेल्फ ठीक है। सेंट्रिक हैं तो सार्वजनिक जीवन में मत रहिए। आपको सही सार्वजनिक है। जीवन में भी रहना और सेल्फ सेंटर्ड भी रहना है, यहां प्रॉब्लम है। आप सार्वजनिक जीवन छोड़ दीजिए, कोई कमेंट ही नहीं करेगा आपके ऊपर। आप कहती हैं मैं जनता की नेता हूं, आप कहती हैं मैं एक अभिनेत्री हूं, मैं लोगों का मनोरंजन करूंगी, लोग मुझे देखें, मैं काम करूं, लोग मुझे सराहें, मेरी अच्छी एक्टिंग पे तालियां बजें। लेकिन मैं जो हूं बिना सोचे समझे गाली दूंगी, मैं तो जाने किस किस को क्या क्या कहूंगी, किसी को मैं कॉकरोच बोलूंगी, किसी को मच्छर बोलूंगी, किसी को पप्पू बोलूंगी, लेकिन मैं जो बोलूंगी वो सब सही होगा, और तुमने अगर कुछ कहा तो वो तो गलत है। तो मतलब वही है ना जो उनके इंटरव्यूज में आ रहा है। अब वो ललन टॉप वाला जो प्रोमो बनाया वो आपके ही कहने पे जी। बना था, फिर आपने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि ये क्यों दिखा रहे हो भाई, तुम वो क्यों बोला आपने, जो बोला वो ठीक बात है। दिखाया, फिर आपको क्यों लग रहा है। और वहां तो जहां प्रोमो नहीं चले वहां सीधा सीधा मामला था कि पोपट हो रहा था। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि इस समय देखिए, जनता ना, हमारे देश की जनता जो मीम पर मजे लेती है, रील पर टाइम पास करती है, उसको सब दिखता है। सही वो बात। हाँ। कोने में मुंह करके सब हंसते हैं कि आ गया नया तमाशा। तो अब सही। आपका प्रॉब्लम बस इतना हो गया कि नए तमाशे को रिलीज नहीं मिल रही है, इस पर आपके अंदर वो छटपटाहट है। आप इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि खेल आपने शुरू किया था, खत्म कोई और कर रहा है। अब प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, मुझे लगता है अब हमको ये देखने की जरूरत है कि ये बात अब कहाँ पर जाकर रुकेगी, क्योंकि हाँ, क्या कंगना की तरफ से रुकेगी या सेंसर बोर्ड अपनी तरफ से कुछ बयान जारी करेगा या कुछ ऑफिशियल कमेंट। हालांकि कंगना तो अपनी तरफ से ये भी कह रही कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों को धमकियां मिल रही हैं। सेंसर बोर्ड ने ये बात नहीं कही है, कंगना जरूर अपनी तरफ से ये कह रही अरे बस कंगना की फिल्म है। बस पे क्या नहीं हो गया, दुनिया तमाम हिल जाएगा क्योंकि कंगना की फिल्म रिलीज नहीं हाँ, हो रही है। मतलब आप तो देखिए ये ना। चीजें हैं। तो हम वेट करेंगे। चलिए, उन्होंने आज अपनी नई फिल्म भी अनाउंस कर दी है, तो हो सकता है कि वो मूव ऑन कर जाए यहाँ से, थोड़ा समय इंतजार कर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनको बहुत उन्हें तो कई तगड़ा जगह से झटका मूव लगेगा। ऑन करना पड़ेगा, अभी अभी तो मूव ऑन शुरू हुआ है। तो एक मतलब उस हिसाब से जरूर खराब लगता है कि बात जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की होती है, अभिव्यक्ति की आजादी की होती है। किसी ने कुछ क्रिएट किया, उसको आना चाहिए, और आना चाहिए जैसा वो बिल्कुल। चाहता है मैं मैं वैसा बिल्कुल आना चाहूंगा, चाहिए। मैं दिल बिल्कुल। से हाँ। चाहूंगा कि ये हाँ, पिक्चर बिल्कुल रिलीज दिल हो से। और लोग देखें, हाँ। क्योंकि यहाँ पर विरोध फिल्म के लिए नहीं हो रहा है, व्यक्ति के लिए हो रहा है, जो कि गलत है। हाँ, बिल्कुल। तो फिल्म को आना चाहिए, जैसी कंगना चाहती है वैसी आना चाहिए। वो चाहती हैं अनकट आए तो अनकट आना चाहिए, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा समझदार है। आप कुछ भी ले आइए, जनता डिसाइड कर देती है ये सही है या गलत है, वो देखना चाहती है या नहीं चाहती है। तो एक कलाकार के तौर पर इस समाज में, इस देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहे, और वो क्रिएटिव है। हम ये मानते हैं कि कंगना क्रिएटिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। भले ही वो थोड़ा सा एग्रेसिव होके या थोड़ा पॉलिटिकल ढंग से बोलती हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर जो है आप उनके इरादों पर बिल्कुल शक नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी विचारधारा को लेके ज़रूर आप बात कर सकते हैं, पर उनकी सकारात्मक और जो कलात्मक सोच है उस पे आप कोई मतलब उससे ना किसी को बैर हो सकता है और ना कोई इसका विरोध कर सकता है। तो उनकी फ़िल्म जो है आना चाहिए। और अब यही अब हालाँकि क्या पता वो कितनी सीरियस थी उस बात को लेकर कि मैं अपनी फ़िल्म का टाइटल बदल दूँगी, और ये दबाव है उन पर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय बाद एक ऐसी फ़िल्म आई है जो किसी चर्चित शख्सियत ने बनाई है, और जिसको लेकर इतना सारा बवाल ही आप कह लीजिए, जैसे कि बवाल चल रहा है, फ़िल्म आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, संशय बना हो कब आएगी, तुरंत आ जाएगी या हाँ। फिर राजनीति की ही भेंट चढ़ जाएगी। तो हम इस पर नज़र रखेंगे। उज्ज्वल जी, आप कुछ अगर फाइनल कमेंट कहना चाहते हैं, मुझे लगता है आपने बहुत ही सटीक बातें कही हैं बिल्कुल एकदम। हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, हुँ, बात नंबर एक, फिल्म को रिलीज होना चाहिए। बात नंबर बिल्कुल। दो, कंगना को अपने से ऊपर उठकर देश के, समाज के और हाँ, सभी के बारे में सोचना चाहिए, खासकर अपने विपक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए ना, आज आपको बिल्कुल, विपक्षियों की जरूरत पड़ गई ना, आज आपने राहुल गांधी का बिल्कुल। नाम ले दिया ना, तो सबके बारे में हुँ, सोचिए, बड़ा बनिए, हुँ, दिल को बड़ा बिल्कुल। कीजिए, अच्छा होगा। मतलब कलाकार से ऊपर उठकर मतलब उनको सचमुच नेता और सांसद की भूमिका निभानी चाहिए। यस। हम इंतज़ार करेंगे कि उनकी फ़िल्म को लेकर पॉज़िटिव अपडेट आए, और हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो में ऐसी ही बातचीत के साथ में।
धन्यवाद उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।